कुख्यात गैंगस्टर राहुल सिंह अब रॉबिन हुड बनने के रास्ते पर चल रहा है। सोशल मीडिया पर उसने एक पोस्ट जारी कर तमाम आम लोगों की मदद का ऐलान कर दिया, जिसके बाद चर्चा शुरू हो गई कि जैसा फिल्मों में देखा जाता था, कुछ उसी रास्ते पर झारखंड का भी गैंग आगे बढ़ रहा है। एक तरफ इनके खौफ से लोग कांपते हैं, तो दूसरी तरफ यह अपना मानवीय चेहरा दिखा रहे हैं। स्कूल में अपने खर्च पर शिक्षक बहाल करने की बात कर रहे हैं, तो गांव में किसी बेटी की शादी न होने पर पैसे के अभाव में उन्हें मदद का भरोसा दिला रहे हैं। पूरे मामले को लेकर यहाँ तक कि एक सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप का नंबर भी जारी कर दिया, जिस पर तरह तरह के लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अगर हम बात करें तो गैंगस्टर राहुल सिंह पहले भी कई बार ऐसी पोस्ट कर चुके थे, लेकिन इस बार अपने नंबर के साथ जब लातेहार का स्थापना दिवस के मौके पर सोशल मीडिया के जरिए तमाम आम लोगों से अपील कर दी कि किसी भी कीमत पर कोई बेटी बहन की शादी नहीं रुकेगी, उनका भाई उनके साथ है। यानी एक लगाव इनका लातेहार से है, क्योंकि लातेहार में ही पले बड़े हैं और भले ही फिलहाल विदेश में है और झारखंड से बाहर चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लातेहार को लेकर इन्होंने पोस्ट किया है, इस पर कई कमेंट आए हैं। उन तमाम लोग इनकी कई लोग तारीफ कर रहे हैं, तो कई लोग आलोचना भी कर रहे हैं। अगर हम पोस्ट का बात करें तो साफ तौर पर लिखा गया, एक दिन पहले का है 4 अप्रैल का, कि 4 अप्रैल 2001 को पलामू से अलग होकर लातेहार जिला बना और 25 साल इसका पूरा हो चुका है। अपनी खूबसूरत वादियां, घने जंगल, नेतरहाट की पहाड़ियां और मेहनती लोगों की पहचान से यह इलाका जाना जाता है। यहाँ की मिट्टी में संघर्ष है, मेहनत है और आगे बढ़ने का जज्बा है। आगे जो लाइन लिखा गया है वह सवाल खड़ा उन्होंने सिस्टम पर किया। लिखा कि लातेहार जिला अलग बना तब लोगों को उम्मीद थी कि विकास तेज होगा, गांव तक सड़क पहुंचेगी, अस्पताल में डॉक्टर होंगे और स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक होंगे। लेकिन कड़वी सच्चाई है कि आज जिले के कई स्कूल में बिना शिक्षक के ही पढ़ाई होती है। एक क्लास में शिक्षक पढ़ाते हैं तो दूसरे क्लास में बच्चे बैठे रह जाते हैं। यह सवाल राहुल सिंह उठा रहे हैं और आगे वह लिखते हैं कि अगर शिक्षा जैसी बुनियादी चीज अधूरी है तो फिर इलाके में क्या है। यह वह लिखते हैं कि यह सब हाल देखकर मन दुखी होता है और सवाल उठाता है कि आखिर 25 साल में क्या किया। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं राहुल सिंह लातेहार की जनता से वादा करता हूं कि अब कोई भी बच्चा शिक्षा के अभाव में या शिक्षक के अभाव में पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा। उनका दावा है कि सरकारी स्कूल में शिक्षक की कमी को वह खुद इंतजाम करेंगे और अपने खर्च पर वहां पर टीचर जो है वो रखेंगे। साथ ही जो आगे लिखा कि बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेवारी लेंगे अगर कोई गरीब बच्चा है। इसके आगे लिखते हैं कि युवाओं को सम्मानजनक काम मिले, इसके लिए वह काम करेंगे। साथ ही अगर किसी बहन की शादी सिर्फ पैसे की वजह से रुक रही है तो उसकी जिम्मेवारी वह उठाएंगे और लातेहार का कोई भी व्यक्ति, कोई भाई बहन परेशान रहेगा तो राहुल सिंह उसकी मदद करेगा। यानी पूरा कहानी फिल्म स्टाइल में है कि कैसे एक तरफ गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती है, राहुल सिंह का पर्चा छूटता है, पोस्ट आता है जिससे कारोबारी और ठेकेदार दहशत में आ जाते हैं, तो दूसरी तरफ यह गरीबों के मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है और आगे एक कॉन्टैक्ट नंबर भी जारी कर दिया है। हालांकि पूरे मामले को लेकर अब जिस तरह से चर्चा है, जिस तरह से सवाल तमाम लोग उठा रहे हैं कि अब सिस्टम को आईना गैंगस्टर दिखा रहे हैं कि कैसे आपका सिस्टम सड़ गया तो हम उसे बदलेंगे। यानी इनका रास्ता भले गलत हो, लेकिन जो बात यह लिख रहे हैं स्कूल के शिक्षक, वह कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को कनेक्ट कर रही है और यही वजह है कि कई लोग इस पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। खैर, देखना होगा कि आखिर यह फिल्मी रॉबिन हुड बनने में राहुल सिंह कितना आगे निकलते हैं और कैसे लोगों की मदद करते हैं। फिलहाल बता दें कि गैंगस्टर राहुल सिंह विदेश में बैठा है, जिसके खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और विदेश से लाने को लेकर कई एजेंसियां सक्रिय है। तो दूसरी तरफ यह इस तरह से पोस्ट कर लोगों को मदद का भरोसा दिला रहा है। तो दो चेहरा यह गैंगस्टर का है।
अब देखना होगा कि क्या गैंगस्टर राहुल सिंह चुनाव लड़ने की तो तैयारी नहीं कर रहे हैं। अगली खबर में बताएंगे कि क्या गैंगस्टर राहुल सिंह का अगला कदम हो सकता है, आखिर यह पोस्ट किस ओर इशारा कर रहा है। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ।